जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सकें। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब सिखाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सजा है, और जो ईश्वर के करीब करे वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए, लोगों को अच्छे लोगों की जरूरत है। इस जरूरत को आप पूरा कीजिए। मनुष्य का जोश और होश तराजू के दो पलड़े के समान है। जब एक बढ़ता है तो दूसरा उसी अनुपात में घटता है। पर याद रहे, सफलता का मूल इनके संतुलन में ही बनता है। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना। हकीम बहुत हैं बाजार में अमीरों के इलाज के लिए। हम कितने भी सही क्यों ना हो, फिर भी बेहतरी के लिए सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। जीवन चाय बनाने के जैसा है। सबसे पहले अपने अहम को उबाल लीजिए, अपनी चिंताओं को भाप बनकर उड़ा दीजिए, अपने दुखों को घुल जाने दीजिए, अपनी गलतियों को छान लीजिए और बस खुशियों का स्वाद लीजिए। है ना जीवन चाय बनाने जैसा काम? जिंदगी एक हसीन किताब है, पर यह जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो, हमारे हिसाब से हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत ना हो, सुकून ना हो, तो सब्र करना। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, देखना कितना सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी न भरे और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा इन ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल किया करो। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान और हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? कृष्ण ने जवाब दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर होती है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या फिर घृणा हो। नहीं और हां, ये दो छोटे से शब्द हैं, लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजें खो देते हैं, नहीं जल्दबाजी में बोलने पर और हां देरी से बोलने पर। प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसकी होती है हर महफिल में। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से करोगे तो कई सवाल और खड़े हो जाएंगे। जैसे घर के निर्माण में एक एक ईंट का महत्व होता है, वैसे ही चरित्र के निर्माण में भी एक एक विचार का महत्व होता है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाइए। फूलों को खिलने दो, मधुमक्खियां अपने आप उसके पास आ जाएंगी। चरित्रवान बनो, जगत अपने आप मुग्ध हो जाएगा। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें। पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य से परिस्थितियों का सामना करिए। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लेना कि कोई ना कोई
कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर भी अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जो मिला है उसमें सुकून ढूंढिए जनाब, जो नहीं मिला वो तो दर्द देता ही रहेगा। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन किसी के द्वारा की गई प्रशंसा या आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे और जीवन को नई नजर से देखोगे। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर दे सकता है, इंसान नहीं। बचपन में समय होता है, शक्ति होती है, पर पैसा नहीं होता। जवानी में शक्ति होती है, पैसा होता है, पर समय नहीं होता। बुढ़ापे में पैसा होता है, समय होता है, पर शक्ति नहीं होती। इसीलिए जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए, क्योंकि कम और ज्यादा तो चलता ही रहेगा। जिंदगी में जब बचपन का खेल खत्म हो जाता है, तब किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है, बुढ़ापे को वहीं काटना पड़ता है। बहुत फर्क होता है जरूरी और जरूरत होने में। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। अगर आपका परिवार आपसे प्यार करता है, आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं, आपकी मेज पर खाना है और आपके सिर पर छत है, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं। कुछ लोगों से खून का रिश्ता नहीं होता, फिर भी अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, एहसास से भी बनते हैं। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है, तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। चंद फासला जरूर रखिए हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि भूलती नहीं दो चीजें, एक घाव और दूसरा लगाव। एक दिन किसी ने पूछा, कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? हमने कहा, अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो छोड़कर चले जाते हैं वह अपने नहीं होते। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन को परख लेना चाहिए, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जरूरत सबको पड़ेगी। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही, दही से महंगा मक्खन, और मक्खन से महंगा घी होता है, किंतु इन चारों का रंग एक ही होता है, श्वेत। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। जब तक तुम में गुस्सा और गुरूर बाकी है, तब तक अपनी गिनती अच्छे लोगों में मत करना। हम अच्छा बनना नहीं, बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। एक तस्वीर खींचने वाले ने अपनी नई दुकान के बाहर बोर्ड लगवाया, 20 रुपए में आप जैसा दिखते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाएं, 50 रुपए में आप जैसा सोचते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाएं, और 100 रुपए में आप जैसा लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाएं। उस तस्वीर खींचने वाले ने बाद में अपने संस्मरण में लिखा कि मैंने जीवन भर तस्वीरें खींची, लेकिन किसी ने भी एक बार भी 20 रुपये वाली तस्वीर नहीं खिंचवाई। यही हकीकत है। बहुत कम लोग मौलिक होते हैं, जैसे हैं असल में वैसे ही होते हैं। अधिकतर तो दिखावे में उलझ जाते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना, किंतु आधुनिक बनने की दौड़ में हम सरलता को खोकर कठोर बन गए हैं। इस कठोरता और रूखेपन को त्याग कर देखो, जीवन पहले से कहीं अधिक आनंदपूर्ण हो जाएगा। जमीन पर शोर मचा था, हमारी हुकूमत, हमारी मर्जी। फिर प्रकृति ने बताया, मेरी दुनिया मेरी मर्जी। पुल और दीवार एक ही कच्चे माल से बनते हैं, पर पुल जोड़ने का और दीवार अलग करने का काम करती है। इंसान को मालिक ने एक जैसा बनाया है,
लेकिन उसका व्यवहार उसके संस्कार तय करते हैं। इसीलिए अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वे आपके शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वे आपके कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वे आप स्वयं बनेंगे। जिंदगी चोट दे तो दुखी ना हुआ करो, हर चोट कुछ सिखाती है। पैर की चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना सिखाती है। रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार है और दूसरी बात संवेदना। शिष्टाचार जरूरी है, पर संवेदना उससे भी जरूरी है। जिस तरह कांच का टुकड़ा चटकने पर तेज धार के छुरे की तरह हो जाता है, उसी तरह की अवस्था इंसान के टूटे हुए दिल की होती है। हर बात को दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसीलिए सुखी रहने के लिए ना ज्यादा भावुक हो और ना हर बात को दिल से लगाओ। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। तुलना के खेल में कभी मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं अंत नहीं होता। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी चिंता नहीं करती और वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाता है। इसलिए तुलना से बचो और खुश रहो। इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास खूबसूरत हो। तीसरा, मेरा मकान आलीशान हो। लेकिन इंसान के मरते ही यह तीनों चीजें सबसे पहले बदल जाती हैं। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन, मकान कब्रिस्तान, थकान शाम को अपना घर मांगती है और जिंदगी रोज नया सफर मांगती है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब तो दो, चाहे पूरा ना हो पर आगाज तो दो। एक दिन पूरे हो ही जाएंगे सारे ख्वाब तुम्हारे। सिर्फ कोशिश करके एक शुरुआत तो दो। अच्छे तो सभी होते हैं, पर पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू देता है। जीवन में परिणाम इच्छाओं से नहीं, कर्म से आते हैं। सिर्फ सपने मत देखो, उन पर काम भी करो। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर होता है, जो अच्छी बातों पर उसे शाबाशी देता है और बुरी बातों पर उसे झंझोड़ता है। अदब का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाया जाता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। शोहरत की ऊंचाइयों पर अकड़ना कैसा? झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। चाहे आसमान का तारा बन जाना, पर पैर जमीन पर ही रखना। बांटने की आदत डालिए, चीजें भी, जज्बात भी और खुशियां भी। हद से बढ़कर कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। बारिश और हवा अगर हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाती है, और इंसान अगर हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान भर करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। वह सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से भी नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ करो। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ, इन 10 को जीतना तो दूर, नियंत्रण में भी कर लिया जाए तो जिंदगी आबाद हो गई समझो। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके जिम्मेदार हम नहीं, लेकिन जिस चरित्र, व्यक्तित्व और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। हमारी जिंदगी में हम ही सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। वह चाहे धीरज की कमी हो, मनमर्जी की आदत हो, जिद की तमन्ना हो, समझ का अभाव हो या ज्ञान की कमी हो, रुकावट हम ही होते हैं। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितना सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होंगी। सबसे बेहतरीन नजर वह होती है
जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है, पर आंखें कभी कभी। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं, उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम यह सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। अपनी अंतरात्मा को कभी मत बेचना। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ ना मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि कौन साथ छोड़ जाएगा। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है, और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। इसीलिए जिस हाल में भी हो, शुक्रिया अदा किया करो। ईश्वर पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चे की मां जब उसे हवा में उछालती है तो वह खुश होता है, हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी मां उसे कभी गिरने नहीं देगी। कभी किसी वजह से भी पाप मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी पर पाप नहीं। और हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, पर की हुई नेकी नहीं। ईश्वर से सब्र की जगह सुकून मांगा करो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद हासिल होता है, पर सुकून हासिल करने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। मैं गुनाह ऐसे करता हूं जैसे वह देख ही नहीं रहा, और वह माफ ऐसे करता है जैसे उसने कभी देखा ही नहीं। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा श्मशान का लगा लिया करो। जब भी परमात्मा को धन्यवाद देना चाहो तो भूख को खाना खिला दिया करो। जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्धाश्रम का लगा लिया करो। जब भी आपका सर श्रद्धा से झुका हो तो अपने माँ बाप के पैर दबा लिया करो। गलत फहमियां भी एक धीमा जहर हैं, जिससे इंसान मन ही मन घुटता रहता है और तनाव में आ जाता है। यह तनाव इंसान को भीतर ही भीतर खोखला करता रहता है। हमें चाहिए कि हम समय रहते दूसरों के साथ अपनी गलत फहमियां दूर कर लें। कोई एक बार गलती करे कोई बात नहीं, कोई दूसरी बार गलती करे तो होता है इंसान है। कोई बार बार गलती करे तो उनसे दूर रहे, क्योंकि फिर वह गलती नहीं, उसकी आदत है। जीवन में की गई गलतियां हमेशा एक संदेश छोड़ जाती हैं, क्योंकि गलतियां ही सही मार्गदर्शन करती हैं। यदि आपने गलतियों से सबक लिया तो वह एक वरदान है, और अगर नजरअंदाज किया तो वह एक अभिशाप है। क्षमा कितनी खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद रखते हैं, और अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल ही जाते हैं। जो लोग दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। असली खुशी तो हमारे मन के भीतर छुपी रहती है, जिसे हम धन और संपत्ति में ढूंढते हैं। जेब में क्यों रखते हो खुशियों के लम्हे, बांट दो इनको। ना गिरने का डर और ना चोरी का डर। एक व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जिंदा रहो, क्योंकि व्यक्ति तो एक दिन मर जाता है, व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। ईश्वर को वह आंखें बहुत पसंद हैं जो उसकी याद में रोई हो, जो अपने किए गुनाह पर रोई हो, जो किसी का दिल दुखाकर शर्मिंदा हुई हो, जो किसी बुराई को देखना न चाहती हो। ईश्वर को वह आंखें सबसे ज्यादा पसंद है। जब इंसान गलती करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। कृपा के मामले में अपने से कम कृपा वाले को देखो, शुक्रगुजार बन जाओगे। मुसीबत के मामले में अपने से ज्यादा मुसीबत वाले को देखो, सब्र करने वाले बन जाओगे। जिंदगी तो बस इम्तिहान का सफर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर। बस कहीं सब्र का इम्तिहान है तो कहीं शुक्र का।
इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाहत होती है, फिर उसमें शोहरत की आस पैदा होती है, फिर उसमें शक्ति की लालसा जागती है और अंत में वह शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। किनारे पर तैरती हुई लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं होता, सिर्फ सांसों का होता है। वक्त को पैदा करने वाले को थोड़ा वक्त देकर तो देखो, तुम्हारा वक्त ही बदल जाएगा। कुछ वक्त तन्हा भी बैठा करो, आपको अपने सवाल के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। मैं गुस्से में था क्योंकि मेरे पास जूते ना थे। फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसके पास पांव ही नहीं थे। तेरी नेकी का लिबास ही तेरा बदन ढकेगा ए बंदे, क्योंकि सुना है ऊपर वाले के घर कपड़ों की दुकान नहीं होती। कितना कटु सत्य है यह कि 3 चीजों के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है। मेरा नाम अच्छा हो, मेरा लिबास अच्छा हो और मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही यह 3 चीजें सबसे पहले बदल जाती हैं। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन और मकान श्मशान। उस बद्दुआ से एक बार फिर भी बचा जा सकता है जो शब्दों से दी गई हो, लेकिन उस बद्दुआ से बचना नामुमकिन है जो खामोशी से दी गई हो। कुछ मिलने पर अहंकार ना करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है। घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि यहां एक परिवार है। शोहरत का पैमाना सिर्फ पैसा नहीं होता, जो दिलों पर राज करता है वही मशहूर होता है। इंसान अमीर तब होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। दूसरों की बातों में आकर रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर है नजरों में इज्जत और बोलने का लिहाज। शक से भी अक्सर रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली 1000 खुशियां उसे सिर्फ हंसा सकती हैं, खुश नहीं कर सकती। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। सही व्यक्ति जितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, सच्चाई तो यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, पर किसके कितने और कैसे चेहरे हैं यह सब बता देता है। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आपकी आलोचना करे तो उस पर गंभीरता से विचार करें। बरसात गिरी और कानों में बस इतना कह गई। गर्मी किसी की भी हो, हमेशा नहीं रहती। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, और जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। अंधेरा वहां नहीं है जहां तन गरीब है, अंधेरा तो वहां है जहां मन गरीब है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। एक दिन हम एक दूसरे को सिर्फ यह कहकर खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में अच्छा बनना बेकार है। आप खुद को बदल सकते हैं, लेकिन उनके नजरिए को नहीं। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कभी कभी आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं, समझने वाले मिल जाते हैं। कोई मेरा बुरा करे तो मौका मिलते हुए भी मैं किसी का बुरा ना करूं, यही धर्म है। मूर्खों से बहस ना करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो आप जवाब दें कि हां, आप सही कह रहे हैं। वह आज सुबह ही हमारे कपड़े सुखाने की तार पर बैठा था। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। जब जिस्म से रूह निकल सकती है तो दिल से लोग क्यों नहीं निकल सकते।
परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतरा मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। भरोसा एक बार उठ जाए तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। मत करो किसी से उम्मीद, हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अपना हो, पहले अपना ही देखता है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है। चलना तो मां बाप सिखा ही देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। न खुशी खरीद पाता हूं, न गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे बैठ तो नहीं सकते। डरकर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जब कोई बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए तो समझ लेना तुमने उस इंसान को खो दिया है। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ मत देखना। बस अपनी आंख से एक आंसू गिराकर देखना कि कितने लोग उसे पहुंचने आते हैं। जीवन की असली दौलत आपका व्यवहार है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। रिश्ते निभाना भी एक कला है जिसके लिए दौलत की नहीं, एहसास की जरूरत होती है। भरोसा और प्यार दो ऐसे पंछी हैं कि अगर एक उड़ जाए तो दूसरा भी उड़ जाता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ लम्हा कभी लौट कर नहीं आते। नजदीक से आने वाली आवाजों में सबसे करीबी आवाज जमीर की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह आवाज सुनाई देती है। 3 चीजों को कभी छोटा मत समझो, फर्ज, मर्ज और कर्ज। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। दोनों की पहचान बुरे वक्त में होती है। हमेशा यह प्रार्थना करो, हे परमात्मा, जो आपने दिया, जो नहीं दिया और जो लेकर वापस ले लिया, उसके लिए धन्यवाद। बिना पुण्य किए पुण्य का फल सबको चाहिए, लेकिन पाप करके भी पाप का फल किसी को भी नहीं चाहिए। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, परंतु जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। नई और मजबूत नींव वही लोग रख सकते हैं जो यह बात जानते हो कि पुरानी नींव क्यों हिलने लगी। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह आपका दुश्मन बन जाए। याद रखना, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। ज्यादा मीठे और चापलूस से सावधान रहना। सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है तकलीफ उठा ली जाए। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती। स्थायी सुंदरता तो व्यक्ति के कर्मों, विचारों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। एक दिन मैंने रब से पूछा, मेरे अंदर यह कैसा शोर है? वह हंसा और बोला, चाहते तेरी कुछ और थी, पर रास्ते तेरे कुछ और हैं। रूह को संभालना था तुझे, पर सूरत संभालने पर तेरा जोर है। जीवन गणित है, सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं, पर अंतिम सत्य शून्य ही है। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा।
इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। समाज आज भी उसकी मिसाल देता है जो नेकियां करके दरिया में डाल देता है। अपनी भूख का इल्जाम भगवान को मत दीजिए, वह तो मां के पेट में भी बच्चों को पाल लेता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी न करे, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत न हो, और विश्वास ऐसा बनाओ जो कभी न टूटे। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, बंधु न घर तेरा न घर मेरा। चिड़िया रैन बसेरा, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भई साधो, संग चले न ढेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, ये जग 2 दिनों का मेला। अपनी छवि, व्यवहार और चरित्र का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि उनकी उम्र आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होती है। सुकून को हासिल करने की कोशिश मत करो, सुकून को बांटने की कोशिश करो। सुकून अपने आप मिल जाएगा। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट लो, किसी का दिल मत दुखाओ, सबके दर्द बांट लो, क्योंकि साथ कुछ नहीं जाना है, बस एक नेकी के सिवा। कर भला तो हो भला, यही गांठ बांध लो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।